हम कोई फैसला करें, हम किसी को रद्द करें और उसको आवाम जिताए, हम नहीं मानते इसको। तो ये क्या अब हम मानेंगे? नहीं मानेंगे। इसीलिए हम इधर बैठे। हम कहते हैं कि कानून और आईन की बालादस्ती हो, किसी शख्स की बालादस्ती हम मानने के लिए तैयार नहीं है। ये कौम 1947 को आजाद हुई है, लेकिन निजाम ने हमें गुलाम ही बना के रखा था। वो तो अल्लाह का शुक्र है इमरान खान आए जिसने हमें शऊर दिया कि नहीं तुम तो आजाद हो, वरना तो हम इसी तरीके से इसी डगर पे चलते जाते। तो अब हमने फॉर्म 47 लिया पहला, जिसमें तमाम पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट ऑफिशियल सरकारी है, जिसमें हमारी 1265 वोटों की लीड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और दूसरा, अब इनके पास जो बैलेट पेपर है उसके भी सब पोस्टल वोट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, उसके जितने इश्यू हुए हैं और जो रिटर्न हुए हैं उन सब की अटेस्टेशन होके डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। तो यानी धांधली का अब कोई एहतमाल नहीं है। किसी ने करने की कोशिश की तो वो पकड़ा जाएगा। तो 1304 पोस्टल वोट्स आ चुके, और अगर ये खुल गए तो हमारी जो लीड 1265 है वो शायद 1365 ही होगी, ऊपर जाएगी नीचे नहीं आएगी। अब ये जिद में है कि हम रिजल्ट नहीं देंगे, और हम अब जिद में हैं कि रिजल्ट लेंगे। हमारा जिस शख्स पे एतबार नहीं था वो था चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जात। तो आज जब मैंने कहा था कि इनकी जो प्लानिंग थी, मैंने कहा था कि मैं एक सरप्राइज दूंगा, तो हम चीफ कोर्ट में जाके इसकी सारी प्रोसीडिंग्स हमने रुकवा दी है। अब चीफ कोर्ट, हमें पूरी उम्मीद है, कानून और आईन के मुताबिक जल्द अज जल्द इसका फैसला करेगा कि ये जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है ये कानूनी है या गैर कानूनी है, और कानून के मुताबिक क्या रिजल्ट अनाउंस होना चाहिए या क्या इस तरह ये रोक सकते हैं। तो अब हम अदालत के ऊपर एतबार करके इंतजार करते हैं। लेकिन मैं यहां पे एक चीज वाज़ेह बता दूं कि अगर ये चीज दोबारा इलेक्शन कमीशन में जाती है तो हम फिर लॉन्ग मार्च करेंगे गिलगित की तरफ। हम लॉन्ग मार्च करेंगे गिलगित की तरफ, और गिलगित में सब के सब और बल्तिस्तान और दियामर के सारे लोग भी आपका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। वो तो हमें कह रहे थे कि अभी आ जाओ, हम तैयार हैं उधर बैठने के लिए। तो मशावरत के बाद हम इस धरने को चीफ कोर्ट के फैसले तक मुलतवी करते हैं। हम इसको खत्म नहीं करते, हम इसको मुलतवी कर रहे हैं कि आगे, क्योंकि अब जब चीफ कोर्ट कर रहा है तो उसमें 15 दिन 20 दिन लग सकते हैं, 22 दिन लग सकते हैं, ज्यादा नहीं लगना। शायद ये 10-15 दिन में, तो 10-15 दिन में सब लोगों का इधर बैठना फिर फजूल है। वो इस वजह से कि अब चीफ कोर्ट जिस वक्त आया तो हमारी जगह पर अब चीफ कोर्ट ही पहरा देगी इस चीज के ऊपर। हम सबको पूरा भरोसा है। हमारा जो काम है वो अब चीफ कोर्ट करेगी, और स्पेशली उस वक्त जब सब लोगों का ये जो आखिरी क्लोजिंग, हम कहते हैं कि इस सीजन का क्लोजिंग टाइम है, किसी ने लकड़ियों का बंदोबस्त करना है, किसी ने चारे का बंदोबस्त करना है, किसी ने फसलों का मामला इख्तिताम पर है। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने
और मैं इस पर बड़ा परेशान था कि लोगों को पीछे कितनी मुश्किलात होंगी, और आपके जज्बे को सलाम जिस तरीके से आप सारे इधर बैठे हुए थे। तो ये 10-15 दिन हमें अल्लाह पाक ने दिए हैं कि हम अपना काम कर लें, तब तक चीफ कोर्ट इनको संभाल ले, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। तो ये हमारी तरफ से इनको एक छोटा सरप्राइज है, और इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि ये रिजल्ट हर हाल में निकलेगा। ये री इलेक्शन भी नहीं कराएंगे, ये कहते हैं ना री इलेक्शन। और वजह क्या है हम चीफ कोर्ट में गए, ये सारा रुका है क्योंकि हफीजुर रहमान साहब ने, कारी साहब ने अपनी मीटिंग में, अखबार में आया, उसने कहा कि वो सफाई दे रहा था अपनी लीडरशिप को कि हम 20 तारीख को ये री इलेक्शन करवा रहे हैं। तो तुम्हें किस तरह पता है ये तुम्हारे हक में फैसला आ रहा है और ये री इलेक्शन हो रहा है? क्योंकि मैच इन्होंने फिक्स किया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ है इनके साथ, ये इनके साथ मिला हुआ है, और हम बेवकूफ नहीं है। तो ये गंदा खेल और खेला जा रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस है ये पीएमएलएन और टीपी की जो लीडरशिप है, ये सियासी पार्टियां हैं, वैसे हैं तो नहीं, ये तो फ्रेंचाइज कंपनी है, फैमिली एक लिमिटेड कंपनी है जिसमें नवाज शरीफ का बेटा, जरदारी का बेटा, उसकी बेटी, तो ये ट्रांसफर होते, जैसे हमारी तरफ राजा हो गया तो उसका बेटा भी राजा, उसका बेटा भी राजा, तो नवाज शरीफ सदर, उसका बेटा सदर, उसकी बेटी सदर, उसका बेटा सदर, पूरी पीएमएलएन बूढ़ी हो गई, पीपल्स पार्टी बूढ़ी हो गई। ये तो सियासी पार्टी का इनका स्ट्रक्चर तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक जमहूरी सिस्टम के अंदर इनको थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी होती। जब 1,500 वोट से हार गए तो हार तस्लीम कर लेते तो इज्जत थी। अब इनके लिए शर्मिंदगी है, अब इनके लिए शर्मिंदगी है, और इनके साथ जब कोई अगर ऐसा करे तो अब इनको चीखना जायज नहीं होगा। हालांकि हम उसमें भी एतराज करेंगे क्योंकि हम किसी के ऊपर जुल्म बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इन्होंने ये सारा, ये जो सारी गंदगी है, ये मेन कैरेक्टर्स बीच में ये, और फिर कुछ और लोग भी हैं। तो हम आज जो मैं पर्सनली आया, हालांकि कल मेरी जमानत की पेशी है और सुबह 8 बजे मैंने अदालत में हाजिर हो, तो मुझे कह रहे थे कि फोन पे आप कहते हैं, मैंने कहा नहीं, फोन पे मैं नहीं कहूंगा, मैं खुद लोगों के पास जाऊंगा, उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा, और 15 से 20 दिन के अंदर आप लोगों ने अपने जहनों में रखना है, या तो हमें फैसला होगा इधर काउंटिंग होगी, या फिर हम गाड़ियों में बैठ के गिलगित निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि ये जो री इलेक्शन का भी कह रहे हैं, इनको डर और खौफ, इन्होंने साल तक री इलेक्शन नहीं करा, इनको जो मार पड़ी है, जो इनकी बेइज्जती हुई है, इनको ये मुकम्मल पता है कि दोबारा इलेक्शन में गए तो ये 10,000 से आ रहे हैं, ये 10,000 से आ रहे हैं। तो इलेक्शन जिस तरह वफाक में ये लोग नाम नहीं ले रहे, इधर भी इन्होंने इलेक्शन का नाम नहीं लेना, वरना हल्का 2 में अभी एक मेंबर को आधे साल के लिए किया, दूसरे मेंबर को आधे साल के लिए किया। मैं कहता हूं कराओ इलेक्शन, हम उधर भी लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उधर भी मैदान मारने के लिए तैयार है, कराओ इलेक्शन। लेकिन ये डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करा रहे। तो हमने ये सीट हर हाल में इसका रिजल्ट लेना है, और इंशाअल्लाह ताला असेंबली में भी जाएंगे, और फिर असेंबली में भी हमने कुछ सरप्राइजेस रखे हुए हैं, वो फिर आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में लोगों को पता चलेगा। तो आप लोगों को जीत मुबारक हो सबको। ये इनको एक तो हमारे जश्न से भी बड़ी तकलीफ थी, तो ये 10 दिन तक आप इधर वैसे जश्न ही मनाते रहे जीत का।